तैयार हो गई दिल्ली के रण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। आपके सामने उतारेगी बीजेपी सबसे मजबूत उम्मीदवार। आपके प्लान का बीजेपी ने ढूंढ लिया तोड़। बीजेपी किस नेता को कहां से देगी टिकट, हो गया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। विधानसभा चुनाव में 70 में से 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी भी इस महीने के अंत तक पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है। चुनाव मैदान में दांव आजमाने के लिए बीजेपी से कई बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विजय गोयल, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, रमेश विधोड़ी शामिल हैं। जिन पूर्व सांसदों को पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, वो भी मैदान में उतरने के लिए पुख्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार उनको ही चुनाव मैदान में उतारने के संकेत दिए गए हैं जो सीट पक्की निकाल सकते हैं। इसलिए प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर पूर्व सांसद टिकट की दौड़ में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पटवर्धन और कस्तूरबा नगर विधानसभा को अपनी पसंद बताया है। इसमें से कस्तूरबा नगर से उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वेस्ट दिल्ली से 2 बार सांसद रहे प्रवेश वर्मा को उन्हीं के लोकसभा में 4 विधानसभाओं में से किसी एक में चुनाव लड़ने का ऑफर पार्टी ने दिया था, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। शालीमार बाग विधानसभा से भी उनके चुनाव लड़ने की बातें सामने आई थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से वो इस क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी लाजपत नगर से और रमेश विधोड़ी कालकाजी विधानसभा से दाव आजमाने के लिए तैयार है। उन्हें तुगलकाबाद विधानसभा से भी दावेदार बताया जा रहा है। बिजवासन से सत्यप्रकाश राणा के नाम पर भी चर्चा चल रही है। सत्यप्रकाश राणा ने पिछला चुनाव भी इसी सीट से लड़ा था और सबसे कम 700 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। यहां से पहले आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि वह अपने विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर सीट से दावेदार बताया जा रहा है, लेकिन अरविंद सिंह लवली के मैदान में उतरने के बाद गणित बदल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को टक्कर देने के लिए शकूर बस्ती से मैदान में उतार सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। उन्हें मॉडल टाउन से दावेदार बताया जा रहा है। इस सीट से प्रदेश पदाधिकारी अशोक गोयल दवरा भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनकपुरी सीट से आशीष सूद और पूर्व मेयर नरेंद्र चावला दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रोफाइल, व्यक्तिगत छवि और जनाधार के अनुसार इन दोनों में से ही किसी को यहां से टिकट मिल सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एनडीसीएमसी उपाध्यक्ष रहे सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर से अपनी दावेदारी पेश की है। पालम विधानसभा से कुलदीप सोलंकी और धीरज प्रधान दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन दोनों में से ही किसी को पार्टी टिकट दे सकती है। आरके पुरम सीट से डीसीडब्ल्यू चीफ रही बरखा शुक्ला सिंह और अनिल शर्मा दावेदार बताए जा रहे हैं। तो वहीं जंगपुरा सीट से इम्प्रीम बख्शी का नाम सामने आ रहा है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा को दावेदार बताया जा रहा है। इन सभी लोगों के नाम की चर्चा कोर कमेटी की मीटिंग में हो चुकी है और बीजेपी की पहली लिस्ट में इनके नाम देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं विश्वासनगर विधानसभा से मौजूदा पार्षद पंकज लूथरा और गांधीनगर से अनिल वाजपेयी के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव वो आम आदमी पार्टी से जीत सकती है, क्योंकि इससे पहले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोर वोटर अभी तक उससे छिटका नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने चुनाव को उठाने में कामयाब होती है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। और इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के अलग अलग घोटालों में भी फंसे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली की जंग इस बार कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।